कुछ प्रयत्न करेंगे? नहीं। कोई एकाध मंत्र का कर लेना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब और मैं उसको दोहराता रहूंगा जब तक 2-3 और सुनाने वाले हैं, इसकी चर्चा को दोहरा लेंगे। चलिए, आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, आज अपन 7वें मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। इयं विसृष्टिर यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न योस्याध्यक्ष परमे व्योमन स्वंग वेद यदि वा न वेद। इसमें शब्दावली बड़ी रोचक और काव्यात्मक है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात इस मंत्र में कही गई है कि भाई इस संसार को जान कौन सकता है। जानने की इच्छा तो हम सभी रखते हैं। हर मनुष्य में जिज्ञासा का भाव बना हुआ है। उसके सामने कुछ भी आता है तो वो उसको जानना चाहता है। मनुष्य के अंदर जानने की प्रवृत्ति इतनी स्वाभाविक है कि उसका किसी से कुछ काम नहीं भी हो तो भी उसके सामने यदि कोई चीज आ जाए तो तुरंत उसके अंदर उत्सुकता पैदा होती है। इसका सबसे रोचक उदाहरण है, आप सड़क से किसी गली से निकल रहे हैं तो कोई दरवाजा खुला मिलता है तो आदमी झांक लेता है। अच्छा, उस झांकने से उसका क्या लेना देना है, लेकिन आदत है। कोई आदमी नया सा आया तो तुरंत ये लगता है ये कौन है, यहां क्यों आया है, क्या करने आया है, किससे मिलने आया है। कोई वस्तु आ जाए, ये क्या है, समझ में आए नहीं आए, उलट पुलट करना, घुमाना फिराना, टूट जाए तो टूट जाए। लेकिन बच्चे से लेकर बूढ़े तक मनुष्य के अंदर एक जिज्ञासा का स्वाभाविक भाव रहता है। और वैसे ये गुण इसलिए है कि जो चीजें उसको काम में लेनी है या काम में नहीं लेनी है, क्योंकि संसार में 3 तरह की बातें हैं, या तो हमारे लिए लाभदायक हैं, या हमारे लिए हानिकर हैं, या न हमारे लिए लाभदायक है न हानिकर हैं। और ज्ञान का यही परिणाम होता है, फल होता है। क्या होता है ज्ञानस्य फलम? हान उपादान उपेक्षा बुद्धयः फलम। जब कोई चीज हम जानते हैं, न्याय पढ़ा नहीं है, हान उपादान उपेक्षा बुद्धयः फलम। जब हम कोई चीज जानते हैं, जब तक उत्सुकता है जानने का यत्न करते हैं, जब जान जाते हैं फिर क्या करें? फिर तो प्रतिक्रिया जो होगी वो 3 तरह की होगी। यदि हमारे काम की है तो हम रख लेते हैं, हमारे लिए हानिकर है तो उसे हटा देते हैं, और यदि न हानि करने वाली है और न लाभ देने वाली है तो उसको उपेक्षा कर देते हैं, न उसे ग्रहण करते न उसे छोड़ते। ये अनिवार्य भी है और स्वभाव भी है, क्योंकि अब परमेश्वर ने जो जो बातें हमारे प्रकृति में स्वभाव में रखी हैं उनका हमसे संबंध है, उसका उपयोग है। तो अब इस सारी प्रकृति को हम यदि देख रहे हैं तो इसमें असंख्य वस्तुएं हैं। मनुष्य जानते 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 पूरी आयु समाप्त हो जाएगी लेकिन जान नहीं सकता। यहां पर एक बहुत ही रोचक चीज समझने की है। जिज्ञासा तो है, वस्तुएं अनंत हैं, असंख्य हैं, अब निर्णय कैसे हो? इसके लिए एक नीति का सुंदर सा श्लोक है, अनंत पारम। अनंत, ये केवल शब्द शास्त्र के बारे में है, बाकी के बारे में नहीं है। वो भी कितना है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम
स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नताच यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। मनुष्य को इस संसार में जानने योग्य वस्तुओं के परिस्थिति देख करके, असंख्यता देख करके क्या करना चाहिए? कुछ जितना आवश्यक है उतना जानना चाहिए। हमारे यहां कुछ भी जानना जो है वो जानकारी में आता है, और अक्सर आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान के नाम पर आपको पता नहीं क्या क्या याद करना पड़ता है, जिसका आपके जीवन में शायद कभी उपयोगी न हो। सामान्य भी विशेष हो जाता है, सामान्य ही नहीं रहता। और वैसे सामान्य के बारे में एक बात है, सामान्य के लिए हमारे यहां अंग्रेजी में एक शब्द आता है, क्या बोले? इसमें सामान्य बुद्धि नहीं है, कॉमन सेंस। लेकिन एक हमारे यहां विद्वान होते थे मलिक साहब, वो हमारी सभा के सदस्य भी थे और न्यायाधीश सेवानिवृत्त थे, बड़े बहुत ही ऋषि भक्त व्यक्ति थे। तो वो कहा करते थे कि देखो, एक दिन मैं उनके घर पर बैठा था, उनकी हत्या हो गई बाद में। कहने लगे कि दौलत सिंह कोठारी उनके गुरु थे, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हुए। उनको एमएससी फिजिक्स में उन्होंने पढ़ाया था, भौतिक शास्त्र में वो एमएससी थे। तो वो कहने लगे कि धर्मवीर देखो, मेरे गुरुजी एक बात कहा करते थे। क्या कहा करते थे? बोले पता नहीं किस आदमी ने इस समझ का नाम कॉमन सेंस रखा है। ये है बड़ी अनकॉमन चीज, मुश्किल से किसी में होती है। क्योंकि हम ये कहते हैं ना, ये आदमी देखो जी इसमें समझ ही नहीं है, सामान्य समझ नहीं। और वो सामान्य तो है ही नहीं, वो है बड़ी विशेष, लेकिन लोगों ने उसका नाम सामान्य रखा। तो हमारे अंदर जो जानने की इच्छा है ये स्वाभाविक है, लेकिन उसमें हम कितना जान सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, बड़ा कठिन है। मंत्र में रोचकता क्या है? कहता है देखो, आप किसी चीज को जानना चाहते हो तो उसका ये तरीका नहीं है जो आप चल करना चाहते हो। आप उसे तोड़ फोड़ करो, उल्टो पलटो। कोई नहीं है तो ठीक है, आपके पास और कोई विकल्प नहीं है तो यही करना पड़ेगा। लेकिन असली विकल्प जो है ये किसने चलाया होगा? वो योग दर्शन वाला सूत्र याद करो, सएष काले न वच्छेदा। मतलब हमको जानने का जो प्रकार है ना, वो ये नहीं है कि हम स्वयं जाने, जो कोई जानने वाला हमें जना दे, ये जानने का प्रकार है। इसलिए कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो जो उसका अधिकारी है व्यक्ति, अधिकारी दो होते हैं, या तो उसको जानने वाला या उसको बनाने वाला। सबसे अच्छा अधिकारी होता है उसका बनाने वाला, उसकी रचना करने वाला। तो इस दृष्टि से इस मंत्र में उस तथ्य को प्रकाशित किया है। वो कहते हैं यम विसृष्टिर यत आ बभुव यदि वा दधे यदि वा न। अब यहां एक बात आपको संदेह पैदा करेगी, यदि वा दधे यदि वा न का क्या मतलब हुआ? क्या पता उसने बनाई है कि उसने नहीं बनाई है, वो धारण कर रहा है कि कोई और धारण कर रहा है, वो जानता है कि नहीं जानता है। ये जो कहने का प्रकार है ये याथा तथ्य तो नहीं लगता, संदेहात्मक लगता है। तो क्या वेद मंत्र में ये प्रकार ठीक है? ठीक है। क्यों ठीक है? ऐसा है, इसमें ये भाषा का कौशल है, कहने का
चातुर्य है। ऐसा है कि वो ये कह रहा है कि भाई तेरे बस का तो है नहीं, दूसरा जाने या ना जाने। मतलब मैं ये भी नहीं जान सकता कि वो नहीं जानता, और मैं ये भी नहीं जानता कि वो जानता है। ठीक है, मतलब मैं ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता। मैं ये कहूं जी वो नहीं जानता, क्या पता जी भगवान को। हमारे यहां बड़े मजेदार रहते हैं लोग, कहते हैं जी मैं यहां से जा रहा था टकरा गया, भगवान को पता है कि नहीं पता है कि मैं यहां से निकलूंगा और वो कुछ रास्ते में मिलेगा और मुझे वो टकरा जाएगा, तो भगवान इसे जानता है कि नहीं जानता है? क्या करोगे बताओ? इसमें जानने नहीं जानने जैसी बात नहीं है। देखो, ये जानने नहीं जानने जैसी बात तब होती है जब कोई घटना हमारे सामने पहली बार घट रही हो। संसार में कोई भी घटना पहली बार घट रही है क्या? भाई मैं आज धर्मवीर के नाम से कर रहा हूं, वही काम पहले सतीश के नाम से किया, उसके पहले किसी और नाम से किया, फिर सत्यपाल के किसी के भी नाम से किया। मैंने हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार वही काम किया, और बाकी लोग भी मेरे जैसा ही कर रहे हैं। इसमें ऐसा कौन सा नया है जो जानने की जरूरत है? ऐसी मेरे पास बुद्धि कौन सी नई आ गई है जो पहले उसके पास नहीं थी और मेरे पास ही पहली बार आई है? मेरे जीवन में तो पहला हो सकता है, मेरे जीवन में नया हो सकता है, मेरे जीवन में अनजाना हो सकता है, लेकिन उसके जीवन में है क्या? तो ये जो संदेह का भाव है ना, ये मुझे बहुत ही अनावश्यक लगता है। ये मेरी अज्ञानता का तो प्रतीक हो सकता है, लेकिन इसका कोई समाधान का प्रतीक नहीं है। मूल चीज क्या है? व्यक्ति क्या? नियम है, व्यवस्था है। उसके यहां हर काम कैसे होता है? नियम से होता है, व्यवस्था से होता है। उस व्यवस्था में वैसा ही होगा, वहां चेहरा कोई भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो वो उसको जानने की आवश्यकता तब होगी, उसके लिए कोई भूत भविष्य वर्तमान अलग से हो, उसके लिए है ही नहीं। जिसके लिए सब कुछ वर्तमान है, उसके लिए आप ये कैसे कहेंगे कि वो जानता है कि नहीं जानता? ये मनुष्य के लिए संभव है, वो जानता है, नहीं जानता है, भूल गया है, जान लेगा, ये यहां नहीं है। तो यहां जो वाक्य बोल रहा है, इयम विसृष्टिर यत आबभूव। अब यहां एक शब्द है विसृष्टि, मतलब ये जो दिखाई दे रही है रचना। यत आबभूव, जिस कारण से या जिस निमित्त से, दोनों से। इयम विसृष्टिर यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। भाई उसे संभाल रहा है, नहीं संभाल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारे बस की बात नहीं है। हम बहुत थोड़ा जान सकते हैं, और थोड़ा भी कितना जान सकते हैं कि हमारा जितना सामर्थ्य है। हां, इतनी विचित्रता आप जरूर देखेंगे कि आपको इतना जानने का अवसर दिया है जितना आप जीवन में उपयोग में नहीं ला सकते। एक मनुष्य के पास इतना मस्तिष्क दिया है कि बहुत बुद्धिमान आदमी जो संसार में हुआ या जिसे आप मानते हैं कि है, वो 10% से अधिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं करता। इतना दिया है। और यदि पूरे मस्तिष्क का आप उपयोग कर ही लें, तब भी आप उसके बारे में हां ना नहीं कह सकते। हमको लगता है कि हमें तो हां कहने की आदत है, हमें तो पक्का पता होना चाहिए, तोल के बताना चाहिए कि इतना भगवान कर सकता है और इतना नहीं कर सकता। वेद ही कह रहा है यदि वा दधे यदि वा न। वो धारण करता है ये भी आप नहीं जान सकते, और वो नहीं करता ये भी आप नहीं जान सकते। इयम विसृष्टिर यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न योस्याध्यक्ष परमे व्योमन।
अब इसमें कितना रोचक है, एक संबोधन है अंग। अंग जरा बड़ा प्रेम का संबोधन है। किसके लिए है? जीव के लिए है। जानने वाला और कौन है? और कोई जानने वाला है नहीं। अंग है भले आदमी। तुझे जानने की इच्छा है तो एक काम कर, इसके जानने वाले के पास चला जा। अब यहां एक आप किसी चीज को जानने के लिए पढ़ने की बात, समझने की बात, विज्ञान की बात, ये उपाय मानते हैं आप जानने के। वेद कहता है ये तो कोई उपाय ही नहीं। उपाय तो है सीधा मालिक के पास जा, जो चाहिए पूछ ले। इसमें सिर मारने से क्या रखा है? जब आप ये कहते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि, या हमारे जितने नए लोग सोचने वाले हैं उनको ऐसा लगता है ये जो ईश्वर की भक्ति करते हैं इनमें शायद दूसरी तरह की अकल नहीं होती, या ऐसे लोगों ने ये मान लिया है कि ईश्वर भक्त लोगों में वैसी अकल होनी नहीं चाहिए। लेकिन ईश्वर में तो दोनों तरह की है, फिर क्या करोगे? उसके पास नहीं है क्या? मतलब उसके पास दुनियादारी की अकल नहीं है। दुनिया ही उसने बनाई है, दुनिया के रहने वालों को उसने बनाया है। दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं उनकी व्यवस्था भी उसे ही करनी है। अच्छा कर रहे हैं उनकी भी, और जो बुरा कर रहे हैं उनकी भी। राजा जो है जब प्रजा को संभालता है तो खाली अच्छों को थोड़ा ही संभालता है। प्रजा तो प्रजा है, अच्छी हो तो प्रजा है और बुरी हो तो भी प्रजा है। और जो प्रजा का स्वामी है उसके दोनों हैं, वो दोनों के लिए ठीक करेगा। अच्छे के लिए भी ठीक ही करेगा और बुरे के लिए भी कोई गलत नहीं करेगा, उसको भी ठीक ही करेगा। उसको दंड दे रहा है तो ठीक करने के लिए ही दे रहा है, इसको पुरस्कार दे रहा है तो ठीक रहने के लिए ही दे रहा है। दोनों का लाभ जो है, दोनों का फल अच्छा ही है। दंड है उसका फल भी श्रेष्ठता, और जो पुरस्कार है उसका फल भी श्रेष्ठता। उसके तो दोनों हैं, उसके दोनों अपने हैं। मतलब बहुत ही नालायक आदमी या सांप उसका नहीं है, उसका क्या नहीं है। आप उसके बेटे हैं तो सांप किसी और का थोड़ा ही है, वो भी उसी का है, तो वो उसका बुरा कैसे चाहेगा? तो वो कहता है हे जीव, यदि तू जानना चाहता है तो इस संसार को समझना चाहता है तो तुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कर, ये संसार की जिसने रचना की है तो उसको समझ ले, बाकी चीजें तुझे अपने आप समझ में आ जाएंगी। यम विसृष्टिर यथा बभुव यदि वा दधे यदि वा न योस्याध्यक्ष, जिसकी व्यवस्था में ये चल रहा है। ये जब नहीं चल रहा था तब भी उसी की व्यवस्था में था। जब ये प्रकृति मूल कारण में लीन थी तो व्यवस्था तब भी उसकी ही थी। अध्यक्ष, सब तरह से देखने वाला। परमे व्योमन, परमे व्योमनी, परम व्योम में, इस समस्त ब्रह्मांड में वो, मतलब इसमें अध्यक्षता भी उसकी किसी अंश की नहीं है, समस्त की है। सुअंग वेद यदि वा न वेद। अरे भाई ये इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है। अरे भाई जानता भी होगा तो कहते हैं जी इसके पास कितना धन है। आज इसे क्या पता इसके पास कितना धन है, इतना धन है, इतना धन है। इसे पता ही नहीं है कि इसके पास कितना धन है। तो वैसे ही कि ये भगवान के पास कितना है, कितना है क्या पता, भगवान को भी पता है कि नहीं है, इतना है। स्वंग वेद यदि वा न वेद,
क्या पता उसे पता है और क्या पता उसे पता नहीं है। तो पता है ये भी मैं पता नहीं कर सकता, और पता नहीं है तो भी मैं पता नहीं कर सकता। इसमें शब्दावली बड़ी सुंदर है, सरल भी है। तो हमको शब्द अर्थ करने में कठिनाई कब होती है? जब कोई शब्द का अर्थ हम निश्चित मान करके उसको वैसा ही प्रयोग में लाना चाहते हैं। अच्छा तरीका यह है कि वहां प्रयोग में आ कौन सा सकता है वो कर लो, तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। इस बात को विराम देते हैं, समय हो गया, और कल इसको फिर दोहराएंगे और बाकी लोगों से मंत्र सुनेंगे। धन्यवाद। यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।